एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर के भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दे। तब पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ज्ञानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तो तुम उनके घर में आकर के चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर वहां आया। तब पंडित जी बोले, यहाँ से मीलों एक दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहर रातों से लदा हुआ है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो, जो रोज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है। यह सुन चोर अपने घर गया और बीवी से बोला, मुझे रास्ते के खाने के लिए कुछ बांध के दे दो। मैं वृंदावन उस कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। कान्हा नाम लेते लेते वह बच्चा वृंदावन उस पेड़ के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने सोचा, अगर मैं यहीं सामने खड़ा हुआ तो बच्चा मुझे देख के भाग जाएगा। अतः वह झाड़ियों में जाके छुप गया। उस झाड़ियों में छुपते के दौरान उसे बहुत सारे कांटे छुपे तथा वह लोहान भी हो गया। फिर भी वह यही कहता रहा, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपनी भक्त की ऐसी दशा देख कान्हा जी भी वहां से चल पड़े। तब रुक्मणी जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु जी बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां पहुंच गए। उसे देख चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें चाकू दिखा के कहा, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हंसते उन्हें सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने और चोरी करके लाया था उसका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रखा। तब पंडित जी ने पूछा, ये क्या है? तब उसने कहा, आपने ही मुझे कान्हा का पता बताया था, अतः लूट का आधा सारा माल मैं आपके हिस्से में देता हूँ। पंडित जी ने सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। वे बोले, मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज नहीं दिखे। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल गए? चोर के बार बार कहने पे पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहलहान हो गया था और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा, कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते थे वो आज तक लोगों को लूटता आया, तूने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने बस सच्चे भक्तों के लिए। जो सच्चे दिल से पुकारते हैं वो भागे भागे चले आते हैं।